मैं आपको शुरू से कह रहा था कि BA MS को की एक हाइप क्रिएट की है, और यदि वो हाइप इतनी तगड़ी होती तो ये 10वीं क्लास से एडमिशन ना देते। ठीक है, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं आयुष के, लेकिन मैं सच्चाई तो ये है कि जब एक तरफ तो MBBS की सीटें बढ़ रही हैं, एक तरफ MBBS की सीटें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, तो वैसे में BA MS BDS की सीटें बढ़ाने का इनका सिग्निफिकेंस क्या रह जाएगा। ये तब इम्पोर्टेंट थी जब आदमी को यहाँ पे सीट नहीं मिल रही थी तो आदमी वहां जाता। किसी की कौन ऐसा सोच के चलता है 11वीं के बाद में कि 11th में बायोलॉजी लिया हो तो कौन ऐसा सोचता है कि मुझे जो है वो BA MS करना है? कोई नहीं सोचता ऐसा। ठीक है, ये वैसी वाली बात है जब आदमी IAS का एग्जाम देता है, जब आदमी UPSC का एग्जाम देता है तो कभी ये नहीं सोचता है कि उसको इंडियन पोस्टल सर्विस के अंदर जाना है। जो आदमी UPSC एग्जाम देता है वो कभी ये नहीं सोचता है कि उसको इंडियन रेलवे ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में जाना है उसको, या रेलवे अकाउंट सर्विस में जाना है, या उसको इंडियन डिफेंस ऑडिट सर्विस में जाना है। उसको नहीं सोचता आदमी। वो सोचता है मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना है, IAS में जाना है, मुझे IPS में जाना है, मुझे IRS में जाना है, मुझे बस यही सोचता आदमी। 3 4 5 सर्विस शुरू की टॉप की है। नंबर 1 पे होता है IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, नंबर 2 पे होता है IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नंबर 3 पे होता है IRS, नंबर 4 पे होता है IPS, जो सीक्वेंस है लोग चूज करते हैं। इसके अलावा आदमी को कुछ अगली सर्विस के बारे में सोचते ही नहीं हो। ठीक है, तो वैसे ही होता है मेडिकल का कि जब आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप सोचते हैं MBBS के बारे में है, डॉक्टर बोले तो MBBS। ठीक है, उसके बाद फिर जब नहीं मिलता है तो फिर हम BA MS बाकी सब करते हैं। लेकिन आने वाले 10 साल बड़े क्रूशियल होंगे MBBS ग्रेजुएट्स के लिए भी, पूरे मेडिकल फील्ड के लिए भी, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द सीट्स ओनली। ठीक है, बिहार में कल 24,000 शिक्षकों को जॉब से निकाला उन्होंने कि वो अयोग्य पाए गए पढ़ाने के लिए। कल की परसों की न्यूज के जो ऑलरेडी स्कूल्स के अंदर हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता है। जो एग्जाम की किसी सरकार में भर्ती हो गई होगी उनकी, बल्कि उनकी जो सैलरी ले चुके हैं वो रिकवरी के लिए भी प्रोसेस लगाएंगे वो लोग। तो आप सोच लीजिए कि कहां जा रहे हैं हम यहाँ पे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं जितनी जल्दी हो सके अंदर आ जाइए, सिस्टम में आगे ग्रेजुएट कर लीजिए, अपने आप को सेट कर लीजिए, नहीं तो उठा पटक का हिस्सा बन जाएंगे आपके। ये सब चीजें पहले नहीं घट रही थी, अभी घटना जो शुरू हुई है। ठीक है, और मुझे लगता है कि मेडिकल हम रशिया टाइप या हम अमेरिका टाइप बहुत आगे की छोटी पॉपुलेशन है, बहुत पैसा हमारे पास है, वैसे नहीं है हम 150 करोड़ लोग हैं। ठीक है, हम जो बोलते हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी, तो एक्चुअली 150 करोड़ लोगों के पॉकेट में जो पैसा सब जोड़ लो आप, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन वहां पे 4 लोग के पास आपके बराबर पैसा है। ठीक है, तो वो अलग इकोनॉमी है। तो वो लोग 7-8 साल का कोर्स चलाते हैं डायरेक्ट, ऐसे अमेरिका सीधा MD देता है, MBBS होता ही नहीं वहां पे, सीधा MD होता है आपका। ठीक है, आपकी 8 साल की का सीधा 8 साल में सीधा MD मिलेगा आपको। ठीक है, तो मुद्दा ये है कि हमको जितनी जल्दी सिस्टम में आके हम अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे ना तो छोटा पटक से बच जाएंगे हम। ठीक है ना, इसलिए हर दिन हर अपॉर्चुनिटी को बहुत गंभीरता से लीजिए आप। ठीक है, ये सारे उठापटक हम लोग के टाइम पे नहीं थे, और हम लोग फॉर्चुनेट मानते हैं अपने आप को कि हम उस समय डॉक्टर बन गए जब भले ही सीटें कम थी। बहुत क्रेज था, इतना क्रेज था कि मोहल्ले के लोग देखने थे कि फला व्यक्ति डॉक्टर मेडिकल में निकल गया। मेडिकल में निकलना IAS में निकलने के बराबर था। लेकिन अब आप देखो 10वीं क्लास से डॉक्टर बनाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, कैसे होगा और क्या होगा। ठीक है, मतलब ये तो सोचने वाली बात है कि 10th के बाद वो 2 साल तक बच्चे पढ़ेंगे क्या, करेंगे क्या हो। उसके बाद फिर 7.5 साल का BA MS होगा। अगला स्टेप है बिल्कुल वही हालत हो जाएगी जैसे BDS की हालत है ना आज, कि गवर्नमेंट की BDS छोड़ दो आप गिने चुने कॉलेज के, बाकी BDS तो सिर्फ डिग्री बांट रहे हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या आप इसी को बोल देते तो लोग बोलते सर जितेंद्र सर BA MS का विरोध करते हैं क्योंकि इनकी, किसी ने लिखा था एक बार कमेंट में कि इनकी डायबिटीज की प्रैक्टिस खतरे में पड़ जाती है क्योंकि हमारे पास इसका इलाज है। तो मैंने मन में सोचा कि मूर्ख तो तुम तभी घोषित हो गए जब तुमने बोल दिया तुम्हारे पास डायबिटीज का इलाज है। मैं आज तक ना बोल पाया, मैं डायबिटीज मैनेजमेंट बोलता हूँ कि वी कैन मैनेज द डिजीज ओनली, वी कैन नॉट ट्रीट इट। ये ट्रीट हो ही नहीं सकती है। ठीक है ना, नोबडी। कोई बोलता है मेरे पास सोरियोसिस का इलाज है, मेरे पास जो है वो विटिलिगो का इलाज है, जैसे ही वो बोलता है ना सर्दिया इलाज, तो नीम हकीम खतराए जाने वो आदमी। ठीक है ना, उससे बेसिक नॉलेज ही नहीं है उसको। कई बीमारियों के इलाज नहीं है, केवल मैनेजमेंट है उनके।
ठीक है, एलोपैथी इस बात को जानता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अलार्मिंग है ये मत सोचना कि आपकी आके अभी टाइम गुजार देंगे अगले साल फिर देखेंगे, नहीं। इसलिए एवरी डे काउंट्स, हर दिन इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। चलिए, इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। चलो बेटा, साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।